हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि मई मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रीडिंग करानी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है या फिर चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो 100% आपके इंटेंशन को कन्वर्ट करेंगे टू प्रैक्टिकलिटी, देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल है, अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको स्पेशल पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं जिसके सोल्यूशंस एंड रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स होते हैं जो सिर्फ मेंबर्स को एक्सेसिबल है, एंड उसमें आपको अपने लाइफ के बहुत सारे इन डेप्थ गाइडेंस आपको मिल जाएगा अगर आप चेकआउट करोगे। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपके एनवायरनमेंट में मुझे कुछ अटका हुआ चीज़ दिख रहा है। इज़ इट योर मदर और सम काइंड ऑफ ग्रोथ दैट इज़ स्टक, मतलब आप कुछ ग्रोथ सीक आउट कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ। ओके, ये आपके फलने फूलने से, नर्चरिंग कैपेसिटी से, नर्चरिंग क्वालिटी को आपको दर्शा रहा है। यू आर सीकिंग दिस ग्रोथ, मे बी प्रेगनेंसी, मे बी रिलेशनशिप में ग्रोथ, मे बी स्पिरिचुअल पावर में ग्रोथ, मे बी समथिंग, एक कुछ हिडन अरमान है उसमें ब्रेक थ्रू, हीलिंग एंड ग्रोथ। ओके, सो कुछ एक बढ़ाना चाहते हैं आप something. It can be money, it can be relationship, it can be conceiving a child, it can be a relationship, it can be related to your mother, or someone who is pregnant, maybe your wife, okay, या husband, I mean अगर आप पेरेंट एक साथ पेरेंटिंग में है तो। सो यहाँ पे उस चीज़ में कुछ अटका हुआ है, there is an hindrance in that growth. एंड ये डेविल जो है इसको आप निकालोगे कैसे एक्चुअली, हाउ टू। ओके, देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ कैप्रिकॉर्न मई महीने में जो आपको थोड़ा सा दुखी कर सकता है। ये आपका फैमिली लाइफ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप हो सकता है, मदर से जुड़ा हुआ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपके दिल से जुड़ा हुआ मामला है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा हर्टफुलनेस मिल सकता है, एंड ये इंटेंडेड हर्ट है, मतलब इस डिसअपॉइंटमेंट को रोका जा सकता था या है समथिंग बाय नेचर या गुड बिहेवियर या गुड कम्युनिकेशन, बट शायद से रोका नहीं जा रहा है। ओके, सो समथिंग एक्सट्रीम इज़ हैपनिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ट्रस्ट इश्यूज या मिसकम्युनिकेशन, लव में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब होना, इट कैन बी लाइक दैट। ये एडिक्शंस हो सकते हैं बहुतों के लिए, अल्कोहलिक एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शंस, प्यार के एडिक्शंस बोले, मतलब प्यार इज़ ऑल गुड बट किसी और थर्ड पर्सन को ये प्यार एज नेगेटिव लग सकता है इफ़ इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो ग्रोथ तो हो रहा है बट ये डेविल को ओवरकम करना ज़रूरी है। एनवायरनमेंट विल नॉट अलाउ यू टू प्रोग्रेस बट यू आर स्टिल प्रोग्रेसिंग। हाँ, अगर ये प्यार है आप उसको पा रहे हैं, अगर ये आप कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, कहीं आप किसी के साथ अलग से एक लाइफ ट्रैवल करना चाहते हैं या रिलोकेट करना चाहते हैं या फिर घूमना फिरना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, बिज़नेस कोई ओपन करना चाहते हैं, दिस कुड बी वेरी वेल अ बिज़नेस। ओके, जहाँ पे हम अपना बीज बोते हैं आइडिया का एंड देन वी बिल्ड अ बिज़नेस ओवर इट। इट कुड बी एन आइडिया, इट कुड बी अ बिज़नेस, इट कुड बी योर वर्क, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए दिस इज़ डिफरेंट, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ना बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी रहे, मतलब सब कुछ खुशी खुशी सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये डेविल जो है ना वो होने नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, हो तो रहा है विद ऑब्स्ट्रक्शंस, एंड ये ऑब्स्ट्रक्शंस इस महीने ख़त्म हो रहे हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन सतह में आने से काम बनता है ओवरऑल, ऊपर मतलब ओवरऑल कहूँगी, मतलब थोड़ा किसी का नुकसान होना
या दुख पहुंचना किसी एक पर्सन को, 2 पर्सन को, लेकिन उसमें से जो आउटकम है 10 लोगों को खुशी मिल रही है, काइंड ऑफ लाइक दैट। मतलब थोड़ा सा नुकसान झेलना ज़रूरी है कि सब वो बड़ा सक्सेस मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। यू आर इन, आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है कैप्रिकॉर्न, हाई प्रिस्टेस है, तो आप अब बहुत शांति से बैठोगे इस टाइम, काम करोगे, सब कुछ अपना मतलब यू विल डू ऑल योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्लस यू विल बी वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड बहुत ही कूल, काम, एंड यू विल बी एबल टू बैलेंस लाइफ। जैसे कि जो चीज़ें सतह पे या फिर बाहर आने की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन, आप उसको अपने तक रोक के रखोगे। समथिंग हिडन, समथिंग मिस्टीरियस, प्लस आपकी आत्मा बोल रही है कि अभी इस चीज़ को थोड़ा सा हिडन रखो, सीक्रेट रखो तो बेटर है। एंड आप अपने इंट्यूशन की 6th सेंस आपका काफ़ी हाइटन रहने वाला है कैप्रिकॉर्न ये मई महीने में, तो ज़रूर अपने 6th सेंस का सुने। ये डेविल कोई इंसान भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ के ग्रोथ में अड़ंगा डालें, ये सिचुएशन हो सकता है, ये 3 लोग भी हो सकते हैं। ओके, सो मिक्स ऑफ मेनी सिचुएशन एंड मल्टीपल पीपल हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचे और आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश करें, बट फिर भी आप उससे विजय पा रहे हैं क्योंकि स्टार कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स है। आप लॉजिकली काम कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन का सुन रहे हैं, एंड देन यू आर लॉजिकली क्लियरिंग इट आउट एवरीथिंग। आप सच्चाई से, आप अपने डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं एंड आपकी तरफ क्लैरिटी आ जाएगा। ये जो डार्क एनर्जी है ना, दिस ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपको ये दिखाई ना भी दे, मई महीने में आपको दिखने में आ जाएगा कि किसके क्या इंटेंशंस खराब या अच्छे आपके लिए हैं। अगर कोई फीमेल के इंटेंशंस आपके लिए ख़राब है वो भी आपको नज़र में आ जाएगा। दिस फीमेल कुड बी अ मदर, कहीं किसी और की मदर, या फिर आपके फैमिली में, या आपके साथ कहीं से जुड़ा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो भी आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेज लाने की कोशिश करें, बट यू हैव दिस क्लैरिटी। इसमें मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन जो है वो आप, मुझे दिख रहा है कि यू विल इमोशनली विदड्रॉ योर अटेंशन फ्रॉम दैट एंड समहाउ दैट सिचुएशन लूजेज इट्स पावर। ओके, जिसके जो भी ये सिचुएशन है या लोग हैं जो आपके लाइफ में अड़ंगा लाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस ख़राब हैं, डेविल है, मतलब ये अनजाने में नहीं कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं। ओके, सो यह हो रहा है जानबूझ के। तो आप उनसे जब भी विड्रॉ करते हैं इमोशनली, अपना मुंह मोड़ते हैं, यू गेट योर पावर बैक, एंड दिस इज़ व्हाट योर इंट्यूशन विल टेल यू इन द मंथ ऑफ मई। ओके, पास्ट में आपने कुछ तो ग्रो किया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो आपने अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोची है, नहीं तो अपने लव लाइफ को, नहीं तो अपने हेल्थ को, कुछ ना कुछ आपने मल्टीपल चीज़ें या फ्यू चीज़ें तो नई शुरू की हैं। ओके, प्लानिंग, प्लॉटिंग, एक्सपेंशन, नया पाथ, ओके, जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो, ये चीज़ उसी से रिलेटेड है। वहीं पे आपको कोई वार कर सकता है, कोई सिचुएशन लोग, बट स्टार कार्ड है, यू विल शाइन लाइक अ स्टार नो मैटर व्हाट्स द ब्लॉकेजेस आर, क्योंकि आप शांत बैठे रहेंगे, आप शांति से काम करने वाले हैं अपने इंट्यूशन का सोच के। बहुत लोग हो सकता है कि आपको एंगर के लिए ट्रिगर करें, आप एंग्री नहीं हो रहे हैं, आप इस सिचुएशन को भाप रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। रोमांस में मुझे दिख रहा है कि आप शायद से किसी के साथ ट्रैवल में जाओ, वेकेशन में जाओ, कोई वाटर वाले प्लेस में जाओ, जहाँ पे आप अपने लव पार्टनर के साथ टाइम एक साथ स्पेंड कर सको। सो जैसे कि कुछ थोड़ा हॉलीडे टाइम लग सकता है। ओके, सो ऐसा फील हो सकता है आप दोनों को। सो दैट इज़ देयर इन द मंथ ऑफ में। आपको जब अगर साइन चाहिए कि आप, यूनिवर्स ना आपको साइन देंगे, कुछ ब्रेक थ्रू आएगा, एस ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे प्रॉब्लम्स या नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं भी है आपको, क्योंकि ये डेविल शायद से आपको दिखाई ना दे। ओके, कि लोगों के इंटेंशंस ख़राब है या फिर लोग आपके लाइफ, तो ये दिखाई नहीं भी दे सकता है, बट यूनिवर्स विल सेव यू फ्रॉम एवरीथिंग, यूनिवर्स विल इंटरवीन। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये ख़राब भी लोग चाह रहे थे मेरे बारे में। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अराउंड यू हेल्पिंग यू, एंड आपको इसलिए कुछ ज़्यादा सोचने या वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेविल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स जो भी है, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स इज़ फेवरिंग योर लक।
तो जिस भी तरफ आप आगे जा रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप है या काम है, बिजनेस है, हेल्थ है, बहुत लोग हो सकते हैं कि हेल्थ को ध्यान दे रहे हैं, बहुत लोग हो सकते हैं कि कंसीविंग को, फैमिली एक्सपेंशन को ध्यान दे रहे हैं, उसमें सारा सब कुछ आपको यूनिवर्स विल फेवर यू. यू आर रेडी फॉर दिस ग्रोथ. ओके, एंड आई सी दैट लॉट ऑफ बेटर थिंग्स आर कमिंग इन योर वे. जैसे ये एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार कार्ड, जो भी आपके विशेस रही हैं कैप्रिकॉर्न पास्ट में, वो अगले 1-2 महीने में आपको पूर्ण होते हुए नज़र आएंगी, मई जून महीने में. सो जो आप सोच रहे हैं या फिर जैसा आप सोच रहे हैं ना, फ्यू थिंग्स विल कम आउट मोर पॉजिटिवली. आपके सोच से भी परे होके वो वर्कआउट होने वाली है. एवरीथिंग विल वर्कआउट इन योर फेवर in a very positive way and in a very unpredictable way as well. आपके करियर के लिए बोलूँगी कि आपका जो पैसा है वो इनकम आपका बढ़ रहा है. देखिए यहाँ पे भी स्टार कार्ड है, यहाँ पे भी दिस गर्ल इज़ टचिंग द स्टार. तो कुछ ऐसा हो रहा है आपके करियर में कैप्रिकॉर्न. ये पढ़ाई हो सकता है, करियर हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, पैसा हो सकता है, जहाँ पे आप शाइन कर रहे हैं. लोग आपको ना देख रहे हैं कि अरे आप तो उनसे आगे बढ़ रहे हैं, आप उनसे एक कदम आगे जा रहे हैं. इस काम के साथ ना कहीं आपका एडमायरेशन, नेम, फेम भी जुड़ा हुआ है. बिकॉज सिर्फ आप इस काम के ऊपर, इस पैसे के ऊपर नाज नहीं कर रहे हैं, लोग भी नाज कर रहे हैं. सो ये एंड इसके साथ डेफिनेटली एक पैसा, सोर्स ऑफ इनकम एंड एबंडेंस भी जुड़ा हुआ है. तो सिर्फ ये कुछ काम नहीं है या पढ़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं आपका नेम, फेम, ख्याति प्लस एक्चुअल लिक्विड फ्लो ऑफ कैश भी इंक्रीज़ हो रहा है. यहाँ पे आसपास में आपको इस टाइम पे महीने में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें अपने बिजनेस से, अपने काम से. सो उन सब चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना है. जैसे कि डेविल एंड द 3 ऑफ सोल्स, जैसे मैंने कहा ना कि ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, आपके घर के भी कोई मेंबर हो सकते हैं, बाहर के दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन हो सकता है. तो ये आपको बस अपना काम करते जाना है. विद द एस ऑफ सोर्ड्स दिमाग में वो जो टारगेट है वो रखना है कि मुझे अब आज के डेट में मेरा क्या टास्क है, मेरा क्या टारगेट है. कल का हम कल देखेंगे, आज का हम ये करते हैं. सो टाइम वेस्ट नहीं करना है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आपके नाम का क्या हो रहा है, ये आपका बिजनेस सक्सेस होगा, फेलियर होगा, ये कुछ नहीं सोचना है. आपको अपना समय प्रोडक्टिवली अपने बिजनेस में, बिजनेस मीन्स इट्स नॉट ओनली द वर्क वाला बिजनेस, इट इज़ योर. आपका फोकस अभी फैमिली में अगर है तो फैमिली में रखें, आपका फोकस अगर अभी रिलेशनशिप में, रोमांस में है तो उसमें रखें, आपका फोकस पैसे कमाने में है तो उसमें रखें, आपका फोकस पढ़ाई में है तो उसमें रखें. डिस्ट्रैक्शंस इस महीने आने वाली है, आपका दिल भी उसमें से दुखेगा कि लोग क्या बोले. एनवायरनमेंट समहाउ विल ब्रेक योर हार्ट एट टाइम्स, बट आई सी दैट 1-2 महीने में आप उससे रिकवर होके आगे बढ़ रहे हैं. सो नॉट टू वरी, इट्स अ टेम्पररी थिंग. एंड अच्छी बात है कि ये जो है ना डेविल जो है ना, इट विल कम इन लाइट. एस ऑफ सोर्ड्स है, ये चीरते हुए, हवा को चीरते हुए इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आएगा. तो आपको क्लियरली हर चीज़ देखना शुरू हो जाएगा. एंड मे बी यू विल मेक अ डिसीजन ऑल्सो दैट टाइम. ओके, स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, प्रैक्टिकल डिसीजंस कि मुझे ये क्रैक चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए. चीज़ हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है, लोग हो सकते हैं. ओके, and that's how you will reach your goal. Yes, and somehow a person may be also there, female may be also there supporting you. ये Empress जो है ना, ऐसा भी हो सकता है कि she is a different entity who is supporting you in your growth. Okay, she is like a mother entity है, या फिर motherly feelings आपको देती है. could be in romance, could be your actual mother जो आपको support करती है to fight against this Devil and 3 of Swords. Okay, and आप अच्छे पावर में हैं, so you will overcome, because High Priestess is a very very nice and soothing, calming power, spiritual power, जिससे आप सिर्फ प्रैक्टिकल 3D मटेरियल लाइफ में नहीं, स्पिरिचुअल पावर लेके आप उसको और बेटर तरीके से अपने लाइफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं. सो इट्स ऑल गुड. इस महीने आपका एफर्मेशन रहेगा कैप्रिकॉर्न, सिंस आई हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन टू बी वेल्दी, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी एवरी डे.
यानी कि आप पैसा चाहते हैं एंड पैसा आपके तरफ आ रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोमेटिकली कुछ मैजिक से आपके लाइफ में पैसा आ रहा है, नहीं, आपने चाहा है। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस, यू हैव वर्कड फॉर दिस, आपने इसमें अपना टाइम, एनर्जी, मेहनत इन्वेस्ट किया है, तो जाके ये ग्रोथ, सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। इट इज़ नथिंग कि ओवरनाइट कुछ आपके लाइफ में मैजिक हो गया। लोगों को लग सकता है ऐसा, क्योंकि लोग शायद से सिर्फ आपका सक्सेस देखेंगे, लेकिन उसके पीछे का मेहनत आपको पता है। एंड इसलिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आपको अपने नॉलेज एंड टैलेंट के ऊपर आपने ब्रिक बाय ब्रिक आपने अपना करियर ग्रो किया है। तो आपको पता है, यू आर कॉन्फिडेंट कि मैं तो ये करूँगा या करूँगी, ये मेरे साथ होना ही है। You are so confident on your capabilities. So nothing to worry. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.